आने वाले इंडियन एयरफोर्स की जो स्ट्रेंथ 2030 तक कितनी होने वाली है। तो चलो शुरू करते हैं। इसमें 4 टॉपिक हम जो लेने वाले हैं, जैसे कि फुल स्ट्रेंथ क्या होने वाली है 2030 तक, और उसके बाद देखेंगे 42 स्क्वाड्रन जो है इंडियन एयरफोर्स के, क्या उसको हम अचीव कर सकते हैं कि नहीं, तो ये कितना रियलिस्टिक है इसके बारे में देखेंगे। इसके अलावा देखेंगे हम रिटायर होने वाले जो 200 प्लस एयरक्राफ्ट हैं वो कौन से होने वाले हैं, और कितने जेट्स हैं जो बचेंगे, इसके बारे में जानेंगे। ठीक है, तो चलो शुरू करते हैं यहाँ से। हाँ, तो जो चैनल पे नए हो चैनल को लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें। तो चलो स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं इंडियन एयरफोर्स करेंटली जो है 31 स्क्वाड्रन जो है ऑपरेट कर रही है। तो 2025 में जो है काफ़ी एयरक्राफ्ट जो है रिटायर होने वाले हैं। मैं आपको बता दूँ, सबसे पुराना एयरक्राफ्ट इंडियन एयरफोर्स के पास जो है MiG-21 है, और उसको ही रिटायर करने की प्लानिंग चल रही है, क्योंकि हमारे पास 2 से 3 स्क्वाड्रन है। तो फिलहाल यहाँ पर हम देख सकते हैं हमारे पास कितने स्क्वाड्रन्स हैं। तो यहाँ पर हमारे पास सबसे बड़ी संख्या में देखा जाए तो Su-30 MKI के और जैगवार के आपको देखने को मिलेंगे। Su-30 MKI के 12 स्क्वाड्रन और 6 स्क्वाड्रन जो है जैगवार के देखने को मिलेंगे। और जो मॉडर्न एयरक्राफ्ट है जिन्हें हमने अभी बाय किया है, ये प्रोडक्शन में किया है, तो वो राफेल और तेजस है, जिनके हमारे पास 4 स्क्वाड्रन है, 2-2 स्क्वाड्रन है दोनों के। इसके अलावा मिराज, MiG-29 और MiG-21 जैसे एयरक्राफ्ट जो है ये सारे रिटायर होने वाले हैं जैगवार जैसे। ये चारों एयरक्राफ्ट की रिटायरमेंट की डेट जो है 2030 तक दी गई है, और तब तक इन सबको रिटायर कर दिया जाएगा। और तब तक हमारे इंडियन एयरफोर्स के बाद कितने एयरक्राफ्ट बचने वाले हैं इसके बारे में हमको देखना है। तो चलो देख, तो 2025 में हमारे MiG-21 पूरी तरीके से रिटायर हो जाएंगे और उनको फेस आउट कर दिया जाएगा। तो उनके फेस आउट करने के बाद इंडियन एयरफोर्स के पास सिर्फ 28 स्क्वाड्रन बचती है। तो उसके बारे में जान लेते हैं। तो 28 स्क्वाड्रन बचेंगे, मतलब हमारे पास सिर्फ 6 टाइप के जो है एयरक्राफ्ट फाइटर जेट्स जो है बचने वाले हैं। तो उनमें देख लें Su-30 MKI के देखें तो 12 स्क्वाड्रन रहेंगे, और राफेल के 2 स्क्वाड्रन हैं आपको देखने को मिल जाएंगे, तेजस के 2 स्क्वाड्रन और जैगवार के 6 स्क्वाड्रन, और मिराज के जो है 3 स्क्वाड्रन देखने को मिलेंगे, और MiG-21 के। जैगवार को अपडेट किया गया है, तो जैगवार और MiG-29 को तो इनको 2030 तक के लिए एक्सटेंड की गई है इनके रिटायरमेंट की डेट। तो नेक्स्ट करते हैं, और 3 स्क्वाड्रन हम यहाँ पर देख सकते हैं किस तरीके से 3 स्क्वाड्रन जो है हमारे MiG-21 के रिटायर हो जाएंगे 2025 में। तो हमारी जो स्ट्रेंथ बचने वाली है सिर्फ 28 स्क्वाड्रन की बचने वाली है। और जिस तरीके से जनरल इलेक्ट्रिक का F404 इंजन हमको डिलीवर नहीं हो रहा है, उस तरीके से तेजस जो MiG-21 की जगह लेने वाला था उसमें भी काफ़ी टाइम लग रहा है। इसके अलावा हम देख लें तो ओल्ड जेट जो हमारे पास पुराने हैं, जैसे MiG-21, MiG-29, और हमारे पास मिराज के 2000 के हैं, और उसके अलावा हमारे पास है जैगवार्स के जो नंबर्स है वो कम से कम 139 के नंबर्स में है। जो हमारे पास सबसे बड़ी स्क्वाड्रन 6 स्क्वाड्रन हम ऑपरेट कर रहे हैं, और उनमें से भी काफ़ी सारे फेस आउट हो गए हैं, ओल्ड हो गए हैं। तो 2030 तक वो भी रिटायर हो जाएंगे। तो इनकी संख्या हम यहाँ पर देख सकते हैं। ओल्ड जेट्स, जो जेट्स रिटायर होने वाले MiG-21 हो जाएंगे, जो हमारे पास 125 की संख्या में थे, उनमें से काफ़ी फेस आउट हो गए। करेंटली हमारे पास 3 ही स्क्वाड्रन हम ऑपरेट करते हैं, तो वो हो गए। और उसके अलावा MiG-29 के 72 है, और मिराज की जो है 60 नंबर्स पे है। और ख़ासकर यहाँ पर जैगवार की जो 2023 तक रिटायर होने वाले वो 139 नंबर्स में थे, उनमें से काफ़ी रिटायर हो गया। तो फिलहाल करेंटली 120 से 125 के ही नंबर पे जैगवार्स भी हैं। अगर हम जैगवार्स MiG-29 और मिराज 2000 को कंपेयर करें, तो हमारे पास कम से कम 200 से ज़्यादा एयरक्राफ्ट जो है हमको 2030 तक रिटायर होते आपको देखेंगे। और स्क्वाड्रन की स्ट्रेंथ देख लिया जाए तो कम से कम जैगवार के देख सकते हैं हमारे पास 6 हैं, और कम से कम इनके भी 3-3 हैं स्क्वाड्रन हमारे पास। तो 6 3-3 देखेंगे तो हमारे पास कम से कम 12 स्क्वाड्रन जो है कम होने वाले हैं। तो नेक्स्ट करते हैं MRF की जो 114 जेट्स की बात चल रही है, उसमें हम देखें तो राफेल एक उसमें ज़्यादातर चांसेस है राफेल की जीतने के, क्योंकि इंडियन एयरफोर्स पहली 36 एयरक्राफ्ट ऑपरेट कर रही है। और ये भी बात आ रही है कि इंडियन एयरफोर्स जो है अब 5th जनरेशन की तरफ भी जाना चाहती है। तो जहाँ पर हमको अमेरिका और रशिया की तरफ से दोनों ऑफ़र किए गए हैं, Su-57 और अमेरिका की तरफ से F-35। तो ऐसे मोस्टली चांसेस Su-57 की है। F-35 क्योंकि अमेरिका की जैसी डील और मतलब F404 इंजन पे जिस हिसाब से रिस्पॉन्स आ रहा है, उसको देखते हुए Su-57 की ही चांसेस है। और अगर हमारे पास 114 राफेल आ जाते तो हमारे पास 6 से 7 स्क्वाड्रन जो है मेन जो फिल अप हो जाएंगे वो राफेल हो जाएंगे। ये नेक्स्ट करते हैं। और करेंटली हमारे पास जो 31 स्क्वाड्रन है उसमें हम जान लेते हैं उसको दोबारा से कैसे फिल किया जा सकेगा। तो क्योंकि 42 स्क्वाड्रन वो फिल नहीं होने वाले हैं, तो उसमें देख ले तो मॉडर्न एयरक्राफ्ट जो सब रिटायर हो जाएंगे, तो हमारे पास Su-30 MKI, राफेल और तेजस ही बचने वाले। अगर राफेल MRF में जीत जाता है तो हमको कम से कम उसके 7 स्क्वाड्रन इंडियन एयरफोर्स में आपको देखने को मिल जाएंगे। वहीं हमारे पास तेजस के जो है
जिस तरीके से अभी 83 एयरक्राफ्ट तेजस मार्क 1 के ऑर्डर किए गए हैं, अगर वो 2030 तक उसको भी फुलफिल कर देते हैं तो हमारे पास कम से कम 123 तेजस के वेरिएंट आपको देखने को मिल जाएंगे इंडियन एयरफोर्स में। तो उसके भी 7-8 स्क्वाड्रन आपको देखने को मिलेंगे। तो ऑलमोस्ट हमारे पास कम से कम 28 स्क्वाड्रन तब तक फील्ड से वापस आ जाएंगी। अगर पर डिलीवरी टाइम को देखें MRFA के, तो एयरक्राफ्ट इतनी जल्दी 2030 तक जो है पूरे एयरक्राफ्ट डिलीवर नहीं हो पाएंगे। तो हम तेजस के बारे में जान लेते हैं। तो तेजस के हमारे एयरक्राफ्ट में जो है 300 से ज़्यादा एयरक्राफ्ट को जो है गवर्नमेंट सोच रही है, और हमारी इंडियन एयरफोर्स भी इंडेक्ट करने की, कि हमारे इंडियन एयरफोर्स में कम से कम 50% जो है मेड इन इंडिया एयरक्राफ्ट होने चाहिए। इसमें हम देख सकते हैं हमारे पास तेजस के जो है 40 संख्या में जो पहले ऑर्डर किए गए थे वो पूरे तरीके से फुलफ़िल हो जाएंगे 2030 तक। इसके अलावा 2 स्क्वाड्रन ऑलरेडी इंडियन एयरफोर्स ऑपरेट कर रही है, और मार्क 1 के 83 जो एयरक्राफ्ट है, और जिस तरीके से अभी कहा जा रहा है 30 से 40 एयरक्राफ्ट पर ईयर, तो 2030 तक मेरे ख्याल से ये भी फुलफ़िल हो जाएंगे। तो इंडिया के पास 123 एयरक्राफ्ट जो है तेजस मार्क 1 के जो है मिलेंगे, और मार्क 2 की भी 2026 में फर्स्ट फ्लाइट होने वाली है। तो 2030 तक शायद 2-3 स्क्वाड्रन हमको इसके भी देखने को मिल जाएँ। तो इस तरीके से देखें तो हमारे पास जो है Su-30 MKI के कम से कम 12 स्क्वाड्रन होने वाले हैं जो 260 के नंबर पे होंगे। अगर राफेल हमारे जीत जाता है तो हमारे पास 36 एयरक्राफ्ट और प्लस 114 एयरक्राफ्ट हो जाएंगे। तो उसके भी हमारे पास कम से कम 7-8 स्क्वाड्रन हमको देखने को मिल जाएंगे। वहीं पर हमारे पास तेजस के जो है उसके भी 123 प्लस के नंबर्स में हमको देखने को मिल जाएंगे। और तेजस मार्क 2 के जो है उसका भी प्रोडक्शन लाइन जो है इंडिया में चालू हो जाएंगे अच्छे से। तो फिर हमारे पास कम से कम पूरी तरीके से हम MiG-29 और MiG-21 और जैकवास को रिप्लेस कर देंगे तेजस के ज़रिए। और फिर ऐसी वीडियो देखने के लिए चैनल को लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस।